देवशयनी एकादशी के बाद भगवान विष्णु योग निद्रा पर चले जाते हैं और ये 4 महीने की लंबी अवधि तक सभी मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के जरिए कि देवशयनी एकादशी की पौराणिक कथा आखिर क्या है। मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि भगवान विष्णु जी देवशयनी एकादशी के बाद विश्राम पर चले जाते हैं और पूरे विश्व का संचालन भगवान शिव करते हैं। इसके पीछे राजा बलि और भगवान विष्णु से जुड़ी एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि राजा बलि के पापों और दुराचारों से विश्व विनाश की ओर बढ़ने लगा था। तब भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर धरती पर आए। उस समय में पूरे संसार पर राजा बलि ने अपना राज जमाया हुआ था। राजा बलि बहुत ही दानवीर हुआ करता था। इसके बाद भगवान विष्णु ने ये सब देखकर राजा बलि के पास गए और उनसे 3 पग जमीन मांगी। ये सुनकर राजा बलि को लगा कि 3 पग देने से उनका शासन पर क्या ही असर पड़ेगा। राजा बलि ने भगवान विष्णु को वचन दिया कि 3 पग ले लो। श्री कृष्ण ने दूसरे पग में ही पूरे संसार पर अपना कब्जा कर लिया। अब तीसरे पग रखने के लिए स्थान नहीं था। तब राजा बलि उनके पांव के नीचे अपना सर ले आता है और कहता है कि आप अपने 3 पग ले लीजिए। भगवान विष्णु राजा बलि के सिर पर अपना तीसरा पग रख लेते हैं, जिससे वो पाताल लोक में चला जाता है। लेकिन भगवान विष्णु इस बात से प्रसन्न थे कि राजा बलि ने छल न करके अपना वचन निभाया। भगवान विष्णु ने निश्चय किया कि वो राजा बलि से पाताल लोक में मिलेंगे और आशीर्वाद देंगे। भगवान विष्णु ने वहां जाकर राजा बलि से कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। राजा बलि ने बिना किसी स्वार्थ से कहा कि भगवान, यदि आप मुझ पर कृपा करना चाहते हैं तो मेरे साथ पाताल लोक में निवास कर लीजिए। भगवान विष्णु वचन से प्रतिबद्ध होकर इस वरदान के लिए मान गए, लेकिन उनके चले जाने से माता लक्ष्मी जी चिंतित हो जाती हैं। परेशान होकर वो नारद मुनि के पास जाती हैं और उपाय मांगती हैं। नारद मुनि उन्हें सलाह देते हैं कि वो एक रक्षा सूत्र लेकर पाताल लोक जाएं और राजा बलि को अपना भाई बना लें। उपहार के तौर पर राजा बलि आपको जरूर कुछ देंगे और आप उनसे भगवान विष्णु जी को मांग लेना। माँ लक्ष्मी ऐसा करने के लिए तैयार हो जाती हैं। वो पाताल लोक जाकर श्रावण मास की पूर्णिमा को राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधती हैं, ये कहकर कि वो उन्हें अपना भाई बनाना चाहती हैं। अब राजा बलि माता से पूछते हैं कि आपको उपहार के रूप में क्या चाहिए। तब माता कहती हैं कि जो आपको सबसे अधिक प्रिय हो मुझे उपहार के तौर पर दे दीजिए। राजा कहते हैं कि मुझे सबसे प्रिय भगवान विष्णु है और इससे अच्छा तो ये होगा कि मैं अपने प्राण त्याग दूं। माता राजा से कहती हैं कि वो मेरे स्वामी है। इसके बाद राजा बलि माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी से कहते हैं कि मेरी बहन और बहनोई मेरे घर आए हैं, तो कुछ समय तो आपको हमारे घर अतिथि बनकर रहना होगा। इसलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी 4 महीने के लिए पाताल लोक में निवास करते हैं। इस अंतराल को चतुर्मास भी कहा जाता है। इसी के बाद से ये कथा प्रचलित हुई और हिंदू धर्म में इस अंतराल में कोई भी मंगल कार्य करना अशुभ माना जाता है, चाहे वो शादी विवाह से संबंधित क्यों न हो, भूमि पूजन से ही क्यों न हो या फिर गृह प्रवेश से ही क्यों न जुड़ा हो। इन कार्यों को चतुर्मास में करना वर्जित माना जाता है। कहते हैं कि ऐसा करने से दोष लगता है जिसका कोई निवारण नहीं है। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।